स्टूडेंट 5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। 5 एक्सरसाइज जिसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई हैं, मतलब जो कंडीशंस बताई थी कि ये हो सकता है, उनका अप्लाई करना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए प्रूव करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, होमवर्क लगा लीजिए। ए और बी को ऐड करिए, कल तक आया ही था। फिर बी और ए को ऐड करके देखिए ए के सारे से बराबर आते हैं कि नहीं। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन भी आपको करना है, थर्ड पे आइए। थर्ड में बता रहा हूँ, ए इक्वल टू दिया हुआ है 3 1 2 और 1 2 -3, बी इक्वल टू है -2 0 4 5 -3 2, और यहाँ आपको 2a माइनस बी निकालना है। तो वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकाल दें। 3 1 2 1 2 -3, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का बी -2 0 4 5 -3 2। दो का अंदर मल्टीप्लाई मैंने कर बताया था, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में होगा। 6 आ जाएगा 2 4 2 4 -6 -2 0 4 5 -3 2, माइनस कर लो 6 माइनस प्लस 2 8 2 -0 2 4 -4 0 2 -5 -3 4 माइनस प्लस 3 7 हो गया, -6 -2 -8, हैंस रिज्यूम द वैल्यू। तो यहाँ पे 2a माइनस बी ऐसे निकलेगा। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है, जो आपको बताया गया वही करना है। अब बिल्कुल ऐसा ही 4 है, a प्लस 2b निकालना है। यहाँ ए बी की वैल्यू रखिए, फिर b माइनस 4c निकालना है, b और c भी रखें वो रखिए, और थर्ड वाले में a माइनस 2b प्लस 3c, a b c की वैल्यू रखो, सॉल्व करो, आंसर ले लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में कंप्यूट करने को बोला है। करना है आपको ए बी सी की वैल्यू रखनी है, सॉल्व करना, देखना है आंसर क्या आना है, मैट्रिक्स में ही आएगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, अब इसमें देखिए 5a दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, कल मैंने डिवाइड भी बताया था कि 5 का डिवाइड कर देंगे। तो जब 5 का डिवाइड करेंगे तो जैसे मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में हो रहा था, वैसे डिवाइड भी हर एक एलिमेंट में हो जाएगा, और डिवाइड करने के बाद जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। अब आप आइए 7 पे। 7 क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखते हैं, ये नोट कर लीजिए, ध्यान से देखना। 7 क्वेश्चन बोला हुआ है, दो मैट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है, a प्लस बी इक्वल टू 1 0 2 5 4 -6 7 3 8, और a माइनस बी -5 -4 8 11 2 0 -1 7 4। ये दो मैट्रिक्स दी हुई है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो अब इसमें आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, बट ये कैंसिल नहीं, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स कैंसिल नहीं होती, ये कट कर दी तुमने, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ना ही कोई बी और ए भी मैट्रिक्स है तो वो भी कट नहीं होंगे। कैसे होंगे, क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं एडिंग करूंगा, एडिंग बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। तो a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, इधर ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा -5 -4 हो गया, -4 हो गया, ये 10 हो गया, 5 16 हो गया, 6 हो गया, -6 हो गया, 7 6 हो गया, 10 हो गया, और ये 12 हो गया। ठीक, अब b से b कैंसिल मत कर देना, ऐसे कैंसिल नहीं करने, मैट्रिक्स है वो इस तरीके से कैंसिल नहीं होती। देखिए a और a मिलकर 2a, और b माइनस बी, क्योंकि b भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स से मैट्रिक्स माइनस होगी तो एक नल मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है ना, ऐसे लिखना होता है, नहीं तो एग्जामिनर देखते ही कट का बिंदी कर देगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, और ये है नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स को कुछ में कुछ भी ऐड करो, कुछ भी माइनस करो, जो वैल्यू रखी होगी वही आएगी, तो 2a बच जाएगा। और अब हम कर देंगे 2 का डिवाइड सामने, 2 का डिवाइड, तो यहाँ से आ गया -2 5 8 3 -3 3 5 6, ये आपको a की वैल्यू मिली। क्लियर है, अब जब a की वैल्यू मिल जाएगी तो ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ रखेंगे पुट इन फर्स्ट
या पुट इन सेकेंड भी हो सकता है। फर्स्ट में पुट किया तो यहाँ से b बराबर आ जाएगा 10254 माइनस 67382 माइनस, क्योंकि ये ए को हम उठा के कर लेंगे तो माइनस का -2 -25 83 -3 माइनस कर लो 1 माइनस माइनस प्लस 2 यानी 3 0 माइनस माइनस प्लस 2 2 माइनस 5 माइनस 3 5 माइनस 8 माइनस 3 4 माइनस 3 1 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस का 3 तो माइनस 6 में तो प्लस का 3 जाएगा माइनस का 3, ये हो गया 4 माइनस 2, ये हो गया 2। तो यहाँ से आपको b मिल गया। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। कट्टा बिंदी मत कर लेना कि आपने मैट्रिक्स से मैट्रिक्स में उड़ा दी, वो पॉसिबल नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। सॉल्व ऐसे करेंगे आप, क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इसका अगला 8 वाला होमवर्क लगा लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन है वो आपको करना है। 8 के बाद 9 लगा लीजिए, x की वैल्यू निकालनी है तो लेफ्ट साइड में x को वहीं रखो, मैट्रिक्स को उठा के सामने ले जाओ, माइनस लग जाएगा। ये पहली वाली में से दूसरी वाली मैट्रिक्स को माइनस कर दो, x की वैल्यू निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला है फाइंड ए मैट्रिक्स C, ठीक। तो अब ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, वैसे बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, इसमें सिर्फ आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन जो सिखाया गया है बस वही करना है। ए दिया हुआ है -2 3 4 5 1 -6, बी दिया हुआ है 5 2 -7 3 6 4 और a प्लस बी -3 बराबर o। सी की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत आसान है। देखिए क्या होगा, a प्लस बी बराबर c प्लस o। o एक नल मैट्रिक्स होगा, सारे एलिमेंट 0 होंगे तो उसके होने या ना होने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो c बच जाएगा, यानी c बराबर आ गया a प्लस बी। a प्लस बी, ए और बी को ऐड कर दीजिए, 2 3 4 5 1 -6 ऐड प्लस 5 -7 2 3 6 4 ऐड कर लो तो c बराबर ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया -3, ये हो गया 8, ये हो गया 7 और ये हो गया -2। ऐसा निकलेगा आपका c की वैल्यू, नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क लगा लीजिए। 2a माइनस बी प्लस एक्स बराबर o दिया हुआ है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, a और b दे रखे हैं, तो ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में a प्लस बी प्लस सी को जीरो मैट्रिक्स प्रूफ करना है और c फाइंड करनी है। सॉरी, जीरो मैट्रिक्स प्रूफ नहीं करना, जीरो मैट्रिक्स दिया हुआ है और c फाइंड करना है। मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर o, जीरो मैट्रिक्स का मतलब है नल मैट्रिक्स यानी o। और जैसे अभी ये वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था o, यहाँ पे दिया हुआ लिखा है, ये लिखा हुआ है, देखिए a प्लस बी एक जीरो मैट्रिक्स है मतलब o है, c निकालना है, इसको ले जाएंगे उधर तो ये माइनस का a माइनस का b आ जाएगा, क्योंकि o का तो मतलब रहेगा नहीं, नल मैट्रिक्स है। a और b की वैल्यू रखिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, c की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। मैं आसान से क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, कहाँ टफ लगेंगे मैं खुद करा दूंगा। अब आइए आप 13 पे, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा और जो होमवर्क दिए वो करने हैं आपको। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। उसमें है 3 पार्ट, आपको एक पार्ट करके दिखा देते हैं, बाकी क्या करेंगे। 13 में दिया हुआ है a इक्वल टू डायगोनल ऑफ 2 -5 और 9, b इक्वल टू डायगोनल -3 7 और 14, c इक्वल टू डायगोनल ऑफ 4 -6 और 3, ये दिया हुआ है और आपको वैल्यू निकालनी है। तो इसमें से हम थर्ड पार्ट करेंगे, लेकिन पहले इनका मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ a के आगे डायगोनल 2 -5 9 का मतलब है कि केवल ये डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब 2 0 0 0 -5 0 0 0 9। फिर b भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, -3 0 0 0 7 0 7 0 0 0 4, और c भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो यहाँ आ जाएगा 4 0 0 0 -6 0 0 0, ये हो गया डायगोनल। अब इसके हिसाब से सपोज मैंने थर्ड पार्ट किया तो फर्स्ट और सेकंड आप करेंगे। थर्ड पार्ट है 2a प्लस b -5c, वैल्यू रखिए, a की वैल्यू 2 0 0 0 -5 0 0 0 9, फिर b की वैल्यू -3 0 0 0 7 0 0 0 14, और फिर 5 c की वैल्यू 4 0 0 0 -6 0 0 0 3, ये रखिएगा। मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया आपके पास 4 0 0 0 -10 0 0 0 18। यहाँ पे कुछ करना नहीं है क्योंकि कोई मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा है, तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए।
यहाँ हो गया 20 0 0 0 30 0 0 0 15। अब देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पीछे भी आपको 3 ऐड करने हैं, माइनस करने हैं, तो होता ये है कि दो जो एक जैसे होते हैं उन यानी प्लस वाले वो पहले प्लस किए जाते हैं, और अगर दो माइनस के होते हैं तो पहले आपस में प्लस किए जाते हैं फिर माइनस किए जाते हैं। जैसे ये दोनों प्लस के हैं तो आप इन दोनों को ऐड करो और उसमें से ये माइनस करो, तो देखो ऐड करने से क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 0 0, दूसरा आ रहा है 0 -3 0, फिर तीसरा आ रहा है 0 0, और ये हो गया आपके पास 32 माइनस 20 0 0 0 -30 0 0 0 15 करो माइनस 1 -20 -19 बाकी 0 0, फिर 0 -30 और ये +30 0 0 0 हो गया, ये भी 0 ये भी 0, 32 -15 यानी 17। अब चाहें तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं डायगोनल -19 0 और 17 दैट्स योर आंसर। इसके बाकी के दोनों पार्ट भी इसी तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। क्लियर है ना, समझ में आ गई बात पूरी? ध्यान से समझ लीजिए पूरी चीज़ों को क्या बोला गया है, ठीक है, नोट करो। देखिए यहाँ एक करेक्शन कर लीजिए, -3 माइनस प्लस 30 मतलब 27, बाकी सही यहाँ 27 आएगा, ठीक है। इसको ठीक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, नोट कर लीजिए फटाफट से। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पढ़ो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ना क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 14 में x और y की वैल्यू निकालनी है। आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं। देखिए यहां पर कंपेयर करके, क्योंकि मैंने बताया था कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर तभी होती है जब उनके एलिमेंट आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए क्या चीज ध्यान रखनी है, जैसे ये है आपको दिया हुआ x + y x - y = 8 और 4। अब यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, बराबर होनी चाहिए, क्योंकि सेम ऑर्डर की बराबर तभी होती हैं जब सेम ऑर्डर होना चाहिए और उनके एलिमेंट आपस में बराबर होने चाहिए। तो रीजन देखिए ध्यान क्या रखिए कि यहाँ पर ये नंबर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये x और y है, तो आप क्या करते हैं, जैसे 8 और 4 ये बराबर है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों भी बराबर हों तो x + y = 8 होना चाहिए और x - y = 4 होना चाहिए, मतलब ये दोनों आपस में इस तरीके से बराबर होने चाहिए। अब ये एलिमिनेशन मेथड है और अब इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे इन्हें, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 12। अब ये 0 है, नल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि ये नल मैट्रिक्स तब होता है जब ये मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। आप x और y को सॉल्व कर रहे हैं जो कि नंबर है, तो ये 0 आएगा। तो x की वैल्यू 6 आ गई, 6 वैल्यू उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो x और y की वैल्यू इस तरीके से आपको निकालनी है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, आप ये मत समझिएगा कि ये नल मैट्रिक्स है, क्योंकि नल मैट्रिक्स तब होती जब x भी एक मैट्रिक्स होता है, लेकिन x एक मैट्रिक्स थोड़ा है, x और y खुद मैट्रिक्स के अंदर है, मतलब कोई नंबर है, तो इसीलिए यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगाया जा सकता है। क्लियर है? सिमिलरली सेकंड वाला ऐसे करना है, कंपेयर करा के। तो देखिए जरा थर्ड देख लीजिए आप एक बार, क्योंकि सेकंड आपको करना है और थर्ड और सेकंड ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, कंडीशन एक जैसी ही बनेगी। तो देखिए जरा क्या कर रहा हूं मैं और कैसे हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। 3 - 4 1 2 7 6 15 14। देखो एक काम करो, ये कांस्टेंट है सारे, उठा के उधर भेज दो और 2 का अंदर मल्टीप्लाई, 2x 10 14 और 2y - 6 ये आ गया। बहुत ध्यान से देखना, इसको ले गए उधर 7 6 15 14 -3 -4 1 and 2, ठीक। कांस्टेंट वाली राइट हैंड साइड में ले गए। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए तो इधर राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। 14 10 2y - 6, यहाँ क्या आया 7 - 3 4 6 - 4 10 15 - 1 14 14 - 2 12 ये आ गया। अब जरा ध्यान देना, आप कराएंगे इसे कंपेयर, तो जरा ध्यान दीजिए कंपेयर के लिए। यहाँ कंपेयर हुआ था तो यहाँ 2 लोग थे और दोनों ही x और y में थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ क्या ध्यान देना, देखो ये कंपेयर तब ही हो सकता है जब यहाँ पर ये जो 2 कांस्टेंट रखे हुए हैं वो दोनों कांस्टेंट एज इट इज यहाँ भी। देखिए यहाँ कोई वेरिएबल होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ है कांस्टेंट। सपोज यहाँ 9 हो जाए
तो अब ये कंपेयर नहीं हो पाएंगे और आपकी इक्वेशन गलत बनी हुई है, या तो आपने क्वेश्चन में गलती करी या क्वेश्चन ही गलत दिया गया है। समझ आ गई बात? तो यहाँ 9 नहीं, यहाँ 10 ही होना चाहिए। यहाँ 14 की जगह 15 होता तो भी कंपेयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दो तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल तो किसी के बराबर होगा ही होगा, लेकिन कांस्टेंट तो बदला नहीं जा सकता। तो 10 की जगह 10 होना चाहिए और 14 की जगह 14 होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी ऐसा हुआ जो इन दोनों के बराबर नहीं है, मतलब कंपेयर नहीं होगा। तो इसीलिए कंपेयर कराने पे 2x बराबर आपको मिल जाएगा 4, तो x बराबर 2, और 2y माइनस 6 बराबर मिल जाएगा 12, तो 2y बराबर हो गया 18 और y बराबर वैल्यू हो गई 9। दैट्स योर आंसर। ये पॉइंट जो मैं समझा रहा हूं उसको याद रखिएगा। कंपेयर करा, हर चीज बता दी गई है थ्योरी में कल। कंपेयर कराने के लिए ऑर्डर बराबर होना चाहिए और उनके एलिमेंट आपस में बराबर होने चाहिए। लेकिन अगर एलिमेंट वेरिएबल में है, जैसे ये दो वेरिएबल में है, तो ये इसके बराबर करके x की वैल्यू 2 होगी और 2 रखोगे तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 है। यहाँ वैल्यू 12 के बराबर हुई, 2y माइनस 6 बराबर 12, तो y की वैल्यू 9 यहाँ रखोगे तो यहाँ भी 12, यहाँ भी 12 हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों यहाँ से बराबर ना हो, ये अलग हो और ये अलग हो, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो कंपेयर होगा ही नहीं। ये ध्यान रखें, कंपेयर होता ही तब है जब लेफ्ट और राइट के कांस्टेंट मैट्रिक्स में दिए हुए वो आपस में सेम होने चाहिए। क्लियर है? तो सेकंड वाला टिक कर लीजिए। इसके बाद 15th क्वेश्चन टिक कर लीजिए और 16 टिक कर लीजिए। कंपेयर करा के सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। आसान क्वेश्चन है इसीलिए दिए हैं। और अब आप मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज में पहुंच जाइए, जिसको हम अब आप सॉल्व करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखा दिया था, फटाफट से नोट करिए, जो होमवर्क दिया है वो करना है। देखिए, ऐसे तो मैं मल्टीप्लाई सिखा चुका हूँ, और जरा ध्यान में आज होमवर्क होगा काफी तरह। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ 4th। बहुत से लोग इसमें झूल जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, और बाद में मुझसे पूछते हैं कि क्या हो गया या कैसे होगा। तो उसका आप पूछें और टाइम वेस्ट करें, उससे अच्छा है मैं आपको बता दूं पहले से ही, और एक बार आपको याद भी दिला दिया जाए कि भाई कैसे होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो जरा देखिए, जब आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में ना आ रहा हो कि कैसे होगा या आंसर में क्या देगा, तो आपको एक तरीका बताते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा कि ये करके देखिए। करो, देखो ए है, इसका ऑर्डर देखो क्या है। इसमें कॉलम 4 है लेकिन रो एक ही है, तो ये 1/4 का है। और बी देखो जरा, बी में 4 आपके पास रो है लेकिन कॉलम एक ही है, तो ये हो गया। अब जब आप ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसमें ये देखिए, ये दोनों बराबर है, ये दोनों सेम है कि नहीं है, तो इसका ना मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये बात तो पता चल गई कि मल्टीप्लाई होगा। दूसरी बात, अब जो आंसर आएगा, मतलब जो नई मैट्रिक्स बनेगी ए और बी के मल्टीप्लाई से, उसका ऑर्डर क्या होगा वो भी पता कर लो। तो देखो, ये दोनों सेम है, इन दोनों को हटाओ, बचा क्या 1 क्रॉस 1, मतलब 1/1 का एक मैट्रिक्स बचेगा। और अगर आपको बी ए लेके निकालना होता तो आप देखिए कि मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा, दोनों सेम है। और अब नया मैट्रिक्स जो बनेगा वो कितने बाई कितने का बनेगा, 4/4। समझ आ गई बात? इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें एक्चुअली में करना क्या है, या मल्टीप्लाई हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, पता चल गया। अब आपको जब दोनों चीजें पता चल गई तो आपको दोनों ही निकालनी है। क्वेश्चन में बोली नहीं ए भी निकालो बी निकालो, तो देखिए पहले ए बी निकालते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको कैसे बताया था मैंने बोला था कि रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो पहले 1 का 1 में, फिर प्लस 2 का 2 में 4, फिर 3 का 3 में 9, फिर 4 का 4 में 16। तो यहां से आपके आ गया 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 और 1 30। और ये ब्रैकेट मत हटा देना क्योंकि ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा 1/1 की मैट्रिक्स। सिमिलरली बी ए निकाला, मतलब 1 2 3 4 मल्टीप्लाई विद 1 2 3 4। ठीक, मल्टीप्लाई करो। अब देखो रो का कॉलम में, तो पहली रो पहला कॉलम 1 आया, फिर पहली रो दूसरा कॉलम 2 आया, पहली रो तीसरा कॉलम 3 आया, पहली रो चौथा कॉलम 4 आया, फिर 2 का 2 4 6 8, फिर 3 का 3 6 9 12, और लास्ट में 4 का 4 8 12 16। लीजिए 4/4 का बन गया। और यही आपने अभी पता लगाया था कि जब ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1 का मैट्रिक्स बनेगा, और जब बी और ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/4 का मैट्रिक्स बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5th तक करेंगे फर्स्ट के। ठीक है,
इसके बाद मैं आपको जो टिक करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन आप करिए केवल, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए हैं, इनमें से आता जाता कुछ वैसे भी नहीं एग्जाम में है, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लगा लीजिए टिक। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है ए बी नॉट इक्वल टू बी है, तो इसका फर्स्ट पार्ट कर लेना केवल, सेकंड का फर्स्ट बहुत है, मतलब प्रैक्टिस ही तो चाहिए। सिमिलरली थर्ड वाले में आइए, थर्ड वाले में फर्स्ट पार्ट करके देख लीजिए एक बार, तो जिससे कि वो समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि भाई क्या करना है, ए बी बराबर बी ए प्रूफ करना है। तो आपको ए बी भी निकालना आता है, बी ए भी निकालना आता है, देखो दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो आपको थर्ड का फर्स्ट करना है, ठीक है, टिक करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, 4 में क्या करेंगे, ए बी का मल्टीप्लाई करो, लौट के ए आ जाए, क्या दिक्कत है, ए बी का मल्टीप्लाई करो और जो मैट्रिक्स आए देखो उसके एलिमेंट बिल्कुल एक ही तरह होने चाहिए, बिल्कुल सेम ए होना चाहिए, तो वहाँ ए लिख देंगे। फिर बी ए का मल्टीप्लाई करेंगे और उनका मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें जो एलिमेंट हो वो बी के एलिमेंट हो, तो उसको बी लिख देंगे, हेंस प्रूफ, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, बोला है ए बी इज जीरो मैट्रिक्स, मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई करो और आंसर नल मैट्रिक्स आना चाहिए, तो ये आपको करना है। उसके बाद 6 छोड़ दीजिए, बेकार क्वेश्चन, फालतू का, ठीक है, करना चाहो कर सकते हो, मल्टीप्लाई का प्रैक्टिस करवा रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। आप सीधे आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, और टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, ठीक। तो आप करना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई तो करवा चुका हूं मैं, सिखा भी चुका हूं क्या करना है, तो आप चाहते हैं करना तो कर लीजिए, नहीं चाहते हैं तो मैंने जो बताया है बस वो कर लेना, ठीक है। बाकी हिंट मैं दे देता हूं आपको 6 वाले में, कि आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड में बीसी निकालना है, क्योंकि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के रूल के हिसाब से, तो पहले बीसी निकालो, उसमें करो ए का मल्टीप्लाई, एलएचएस आ गया, फिर ए बी निकालो और उसमें करो सी का मल्टीप्लाई, आरएचएस आ गया, तो और दोनों बराबर होने चाहिए, हो गया लेंदी, इसलिए मैंने बोला कि टाइम वेस्ट मत करो। 7th वाले में क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में पहले बी प्लस सी निकाला, उसमें ए का मल्टीप्लाई किया, बी और सी को ऐड करो, उसमें ए का मल्टीप्लाई करो, एलएचएस हो गया। उसके बाद आरएचएस में ए बी निकालो, ए सी निकालो, दोनों को ऐड कर दो, एलएचएस आरएचएस बराबर आने चाहिए। ये काम आपको 7, 8 और 6 में करना है। आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि जो मैंने टिक करवाई है बस वही करिए, अगर आपको फिर भी लगे कि आपको करना है तो करके देख लेना, कोई समस्या है तो मुझे बता देना। मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए 9 में क्या कहा गया है, 9 में आपसे बोल रहे हैं कि आपको एक मैट्रिक्स दी है ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए, ये आपको एक मैट्रिक्स दी है, बोला आपको प्रूफ करना है ए स्क्वायर बराबर हो, तो आप एलएचएस ले लीजिए ए स्क्वायर। अब आप सोच रहे हैं ए स्क्वायर तो निकालने की सिखाया, तो ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए क्यूब का मतलब है ए स्क्वायर इंटू ए, तो देखिए ए इंटू ए का मतलब ए बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी मल्टीप्लाई ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए, सिंपली मल्टीप्लाई करो। पहले रो का कॉलम है तो इसका इसमें किया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर इसका इसमें किया माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर इसका इसमें किया तो ए बी क्यूब, फिर इसका इसमें किया तो माइनस का ए बी क्यूब, फिर इसका किया माइनस का ए क्यूब बी, फिर इसका किया इसमें तो प्लस का ए क्यूब बी, फिर किया इसमें माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, सारे हो गए जीरो, और जब सारे एलिमेंट जीरो हो तो उसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं, यही आपको प्रूफ कर दूंगा। समझ आने पर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 होगा, आप ए स्क्वायर निकालेंगे जैसे इसमें निकाला है और आंसर ए आना चाहिए, फिर 11 ए स्क्वायर निकालेंगे और आई आना चाहिए। यहां तक होमवर्क लगा लीजिए और इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन जो कि आपको सिखाया जा चुका है, बस उसको अटेम्प्ट करना है, जो मैंने बोला है वो करते जाइए, आपके आंसर्स आते जाएंगे। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो या तो थ्योरी का होता है और या फिर अब आने वाली एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल होंगे, ये ध्यान रखना। क्लियर है, नोट करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 में एक इक्वेशन प्रूफ करनी है। 12 ए दिया हुआ है 2 माइनस 1 3 और 2, और बी दिया हुआ है 0 4 माइनस 1 और 7, ठीक। 2 माइनस 1 3 2 0 4 माइनस 1 7, आपने बोला फाइंड करो 3a स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1, बहुत ही हलवा क्वेश्चन। उस लेकिन इसे फाइंड करने के लिए आपको पहले ए स्क्वायर फाइंड करना होगा, तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए, 2 माइनस 1 3 2 मल्टीप्लाई विद 2 माइनस 1 3 2, मल्टीप्लाई कर लो, ए स्क्वायर ये हो गया 4 माइनस 3, ये हो गया माइनस 2 माइनस 2, ये हो गया 6 प्लस 6, ये हो गया माइनस 3 प्लस 4, सॉल्व किया तो ये आया 1 माइनस 4, ये आया 12 1, ठीक।
अब जब आ जाए तो वैल्यू पुट इन फर्स्ट कर देना है। फर्स्ट में पुट करेंगे तो 3a² माइनस 2b प्लस आई बराबर, देखिए यहाँ पे 3a² 1 12 माइनस 4 और 1, फिर 2b, b की वैल्यू 0 माइनस 1 4 और 7, और आई उतने y उतने का ही आई दिया जाएगा जितने y जितने का a और b दिया हुआ है, तो 1 0 0 1। सॉल्व कर लीजिए, 3 का मल्टीप्लाई 3, यहाँ 12, यहाँ 36, यहाँ 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे सॉरी प्लस का 8, यहाँ माइनस का 2, यहाँ 14, और ये 1 0 0 1। अब मैंने आपको कायदा क्या बताया हुआ है, जब इतना हो जाए तो जो अगर देखिए कि कितने प्लस के हैं और कितने माइनस के, अगर 2 प्लस के हैं तो प्लस वाले पहले ऐड किए जाएंगे, तो प्लस वाले ऐड कर लेते हैं हम, 3 और 1 4, माइनस 12 एडिटेड क्योंकि यहाँ 0 है, 36 एडिटेड 3 और 1 4, माइनस 0 माइनस 2 8 और 14, और अब आप फाइनलाइज कर दीजिए तो देखिए 4 माइनस 0 4 ही रहेगा, माइनस 12 माइनस का 8 माइनस का 20, 36 माइनस माइनस प्लस 2 मतलब 38, और 4 माइनस 14 माइनस का 10। तो ये आपका वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ऊपर कैलकुलेशन करके यार चेक कर लेना, ठीक है। और इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों को ऐसे सॉल्व करने होते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट। और क्वेश्चन नंबर 13 और 14 बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, वो आपको करने हैं। 13 एंड 14, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 टिक कर लीजिए, बिल्कुल ऐसा ही है। 13 में माइनस a² प्लस 6 की वैल्यू निकालनी है, नॉट अ बिग डील। a² निकालो और a² और a की वैल्यू रखो, सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो अगले वाले में a² माइनस 5a प्लस 7i बराबर नल मैट्रिक्स प्रूफ करना है, तो वो भी आपका तरीका यही रहेगा। इस वाले में वैल्यू निकालनी थी, उसमें प्रूफ करनी है, तो ओ आना चाहिए। टिक करिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर करने के बाद क्वेश्चन नंबर 15 टिक करिए। इसमें बोला है कि शो दैट द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द इक्वेशन a³ माइनस 4a² और प्लस का a बराबर o। फिर क्या करना है, अब जैसे आपने यहाँ पे a² निकालना सीखा, वैसे यहाँ पे a³ भी हमें पता होना चाहिए कैसे निकलेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, और जो मैंने होमवर्क किया है वो आप साथ के साथ निपटाते चलें, ठीक है। कल के ऊपर पेंडिंग मत छोड़ें, क्योंकि अब जो एक्सरसाइज शुरू होगी कल, वहीं से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। वहाँ मतलब कल जो एक्सरसाइज होगी वो, और मतलब जो मेथड होंगे, और उसके बाद लास्ट जो एक्सरसाइज है वो, और सबसे ज़्यादा कठिन को एक्सरसाइज है तो वो लास्ट एक्सरसाइज ही है, जो कि आपको पहली बार में समझ में आ गई तो आप उसके लिए 51 रुपये का प्रसाद जरूर चाहें, ठीक है। अगर समझ में आ जाए तो, मतलब अगर आपके आंसर पहली बार में मैच कर जाएं तो आप 51 रुपये का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। श्रद्धा है आपकी, 51 की जगह 101 का भी चढ़ा सकते हो, 501 का भी चढ़ा सकते हो, जैसी मर्जी आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। किसी को ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है प्रसाद चढ़ाने का, ठीक है। ध्यान रखना, पेंडिंग कुछ मत छोड़ना, ये दिया हुआ है। अब देखिए, पहले तो मुझे a² चाहिए, तो क्या करूँगा, 2 3 1 2 मल्टीप्लाई में 2 3 1 2 मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 4 प्लस 3, ये हो गया 6 प्लस 6, ये हो गया 2 प्लस 2, और ये हो गया 3 प्लस 4, मतलब a² की वैल्यू आ गई 7 4 12 और 7। अब a³ चाहिए, तो इसे a² इंटू a लिखो, ऐसे मत लिख देना a इंटू a, मल्टीप्लाई करते करते संख्या हो जाएगी, और a² तो पहले ही निकाल चुके तुम, तो इसीलिए a² इंटू a या a इंटू a², ठीक है। a² है ये रहा, यहाँ पे 2 3 1 2 मल्टीप्लाई किया, पहला 14 प्लस 12, फिर 21 प्लस 22, फिर 8 प्लस 7, और फिर 12 प्लस 14, मतलब फाइनलाइज आया, ये हो गया 26, ये हो गया 15, ये हो गया आपके पास 45, और ये हो गया आपका 26। ये वैल्यू आ गई आपके पास कंप्लीटेड। अब ये वैल्यू आ जाए तो आपको ये वैल्यू उठा के यहाँ प्लेस कर देनी है, तो LHS उठाएंगे, उसमें a³ माइनस 4a² प्लस a³ की वैल्यू क्या निकली है 26 15 45 26, माइनस 4a² की वैल्यू 7 4 12 7, और a की वैल्यू 2 3 1 एंड 2। ये आपने यहाँ लिख, क्लियर है। अब केवल ऐड वैड करके सॉल्व करने को रह गया है, तो जो प्लस वाले हैं वो पहले ऐड हो जाएंगे
तो इन दोनों को ऐड करो, 26 और 2 28, 45, 3 48, 15 और 1 16 और ये 28। यहाँ मल्टीप्लाई करो 4 का, 28, 48, 16, 28। और अब आप देख सकते हैं एक सारे के सारे सेम है, तो O 0 0 0 0 मतलब नल मैट्रिक्स। क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन होना था जो आपके सामने प्रकट हो चुका है। नोट कर लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16 जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखते चलो अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन अभी आगे होमवर्क दूंगा मैं, एक जैसे होंगे, ध्यान रखना। ये गिवन है a² बराबर ka-2y। आपने बोला है k की वैल्यू फाइंड करो, ये गिवन है, प्रूव नहीं करना, लेकिन a² लगेगा तो a² की वैल्यू 3 4 -2 -2 मल्टीप्लाई विद 3 4 -2 -2, ये हो गया 9 -8 6 + 4 12 -8 और 8 + 4। यहाँ से a² की वैल्यू हो गई 1, ये हो गया 4 -2 -4। पुट इन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 1 4 -2 -4 k इंटू a 3 4 -2 -2 -2 i 1 0 0 1। जितने बाई जितने का a है उतने बाई उतने का ही i उठाना है। 3/3 का है तो 3/3 का, 2/2 का है तो 2/2 का। अब k का मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 4 -2 -4, ये हो गया 3k -2k 4k -2k 2 0 0 2 1 4 -2 -4, इन्हें माइनस कर दीजिए। पहला आ गया 3k -2, दूसरा -2k एज इट इज, 4k फिर -2k -2। कोई भी कंपेयर करा दो क्योंकि सब में ही k है, तो हमने कराया 3k -2 बराबर 1, तो 3k बराबर 3, k बराबर 1। अगर इसे कंपेयर कराओगे तो भी बनाएगा, इसे कंपेयर कराओगे तो भी बनाएगा, इसे कंपेयर कराओगे तो भी बनाएगा। और सबको कंपेयर कराने पे k की एक ही वैल्यू निकलनी चाहिए। अलग अलग निकल रही है मतलब या तो क्वेश्चन में गलती है या आपने कुछ गलत कर दिया। क्लियर है? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से समझ लेना क्योंकि 18 आपको करना है। 17 इसमें बोला हुआ है a है आपके पास -1 2 3 1, f a फाइंड करना है जिसमें fx दिया हुआ है x² -2x + 3। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो सबसे पहली बात जो समझने वाली है वो ये है कि यहाँ पे fx एक फंक्शन है जिसमें x एक नंबर की तरह काम करेगा, इसीलिए 3 के बगल में ऑटोमेटिकली 1 जनरेट हो गया। मतलब हम 3 लिखें या 3 × 1 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने इसमें a सेटिस्फाई कराया जो कि मैट्रिक्स है, तो यहाँ a², यहाँ a और यहाँ 3 आ जाएगा। नहीं, गलत। यहाँ जब x नंबर था तो यहाँ 1 था, तो जब मैट्रिक्स हुई तो यहाँ भी मैट्रिक्स ही आनी चाहिए ना, तो यहाँ 3 आई आएगा। ये गलती बस मत करना कि आपने 3 को ऐसे ही छोड़ दिया, वरना किसी भी सूरत में आंसर आएंगे ही नहीं। इसीलिए नंबर की जगह जो काम 1 करता है वही मैट्रिक्स में आई करेगा। और अब सॉल्व करेंगे इसे, तो a² फाइंड करना है, a × a -1 2 3 1 -1 2 3 1 मल्टीप्लाई, ये हो गया 1 + 6, ये हो गया -2 + 2, ये हो गया -3 + 3 और ये हो गया 6 + 1, ये हो गया 7 0 0 7 a² की वैल्यू। पुट इन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो fa बराबर 7 0 0 7 -2 × a -1 2 3 1 और 3 × i 1 0 0 1 7 0 0 7, ये हो गया -2 4 6 2, ये हो गया 3 0 0 3 7, इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया आपके पास 10 0 0 10 -2 4 6 2 माइनस कर लीजिए, 10 -+ 2 12, 0 -4 -4 0 -6 -6 और 10 -2 8। ये आपको वैल्यू मिल जाएगी f। ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चन नंबर 18 अब आपको करना है बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन है, कोई अलग करेक्ट नहीं है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 19 ले लीजिए, 20 आप करेंगे। 19 और 20 एक जैसे हैं। 19 में क्या बोला हुआ है, 2 1 3 -3 1 x और y बराबर 1 और 3, कोई दिक्कत नहीं है, इनका मल्टीप्लाई करो। 2x - 3y, फिर x + y बराबर 1 और 3। कंपेयर कराएंगे तो 2x - 3y बराबर 1 इक्वेशन नंबर 1, x + y बराबर 3 इक्वेशन नंबर 2। दो बनी इक्वेशन। अब ये तो x और y तो नंबर होंगे, तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई, 2x - 3y बराबर 1, 3x + 3y बराबर 9, कैंसिल, 5x बराबर 10, x बराबर 2। x बराबर 2 किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो y बराबर 1, हेंस द रिलेटेड वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क कर लीजिए नोट। अब होमवर्क लगा लीजिए, बाकी के जो छोड़ूंगा क्वेश्चन वो मैं करूंगा। होमवर्क में आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो एक 31 है, बिल्कुल 18 जैसा ही है, 17 18। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 इस जैसा क्वेश्चन भी पीछे हो चुका है, और 36 में लेफ्ट के दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ कंपेयर करो और x की वैल्यू निकाल लो। ठीक, ये क्वेश्चन आपको करके लाने हैं, और बाकी के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं कल होंगे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज की थ्योरी भी कल होगी। आज का लेक्चर इसीलिए थोड़ा छोटा है, बाकी तो 45 से 50 मिनट के कुछ एक्सरसाइज वो मेरे लेक्चर होते हैं, लेकिन आज एक्सरसाइज 2 हो गई हैं, लगभग 1.5 एक्सरसाइज तो मान ही लीजिए, होमवर्क काफ़ी है। तो होमवर्क आज निपटा लीजिए जो बोला गया है, और कल के लिए तैयार रहिए। क्लियर है? चलिए बाय।